बच्चे इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, आईसीएसई 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप लोगों ने देखना है। ठीक है, लेसन का नाम क्या है, लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। ओके, चैप्टर नंबर 5 है। तो जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर जो फर्स्ट 4 चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं तो वो पहले वाली वीडियो में जाके देख सकता है। ठीक है, इसके बाद बच्चे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। ओके, तो ये जैसे कि देख सकते हो ये चैप्टर का और भी दे रखा है कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बच्चे हम माउंटेन के बारे में देखेंगे। ठीक है, माउंटेन्स क्या होते हैं, वो कितनी टाइप के होते हैं, जैसे कि फोल्ड माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेजिडुअल माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद प्लेटूस आ जाते हैं, है ना। तो प्लेटूस की टाइप देखेंगे, जैसे कि इंटर माउंटेन प्लेटू हो गया या फिर पिडमोंट प्लेटू हो गया, है ना। फिर वॉल्केनिक प्लेटू देखेंगे हम। इसके बाद प्लेन एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काफी डिटेल में पढ़ेंगे प्लेन एरियाज के बारे में और इनकी टाइप्स के बारे में, जैसे ये स्ट्रक्चरल प्लेन होते हैं, है ना। फिर होता है हमारे पास इरोजनल प्लेन्स होते हैं, फिर ग्लेशियल प्लेन्स होते हैं, फिर लाइमस्टोन रीजन में जो प्लेन पाए जाते हैं, फिर कोस्टल प्लेन्स होते हैं, फिर डेपोजिशन प्लेन होते हैं। ठीक है, तो डेपोजिशन के बेस पे बच्चे ये जो हमारे पास प्लेन एरियाज होते हैं, है ना, एक तो रिवर डेपोजिशन करती है, फिर मरीन डेपोजिशन जैसे कि ओशन वगैरह में जो वेव्स वगैरह आती हैं, और इसके बाद जो विंड डेपोजिशन। ठीक है, यानी ये विंड जो अपने साथ में कुछ भी डस्ट वगैरह लेके आती है, जब वहां पे वो डस्ट थ्रो कर दी जाती है तो उसके कारण जो प्लेन्स वगैरह बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर का ओवरव्यू था। चलो सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले डेफिनेशन समझे जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी बच्चे 3 वर्ड से मिलकर बनी हुई है। एक तो जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, और मॉर्फोस का मतलब क्या होता है बच्चे, फॉर्म। ठीक है, कि वो जो अर्थ है किस फॉर्म में है। लॉजी का मतलब क्या होता है, जस्ट स्टडी करना। ठीक है, तो यानी हम जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है, ये क्या होती है कि जो भी अर्थ के फीचर्स है ना, जैसे माउंटेन्स है ना, जैसे प्लेटूज है, उनकी स्टडी को ही क्या बोल देते हैं बच्चे, हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी ये फॉर्म ऑफ द अर्थ है। अर्थ हमें कितनी डिफरेंट फॉर्म में देखने को मिलती है, उसी की ही स्टडी को हम क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। ओके, याद रखना है आपने। और जैसे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म भी आप देख सकते हो, माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, हिल्स वगैरह, वैलीज वगैरह बनती हैं, फिर डेजर्ट हो गया, प्लेन एरियाज हो गया, प्लेटूस हो गया। ठीक है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम। चलो सबसे पहले बच्चे हम समझते हैं कि जो लैंडफॉर्म्स हैं, है ना, तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो ये थोड़ा सा काफी इजी टॉपिक है ना। तो लैंड पे जो अर्थ पे जो डिफरेंट काइंड के लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे कि बच्चे ये क्या करते हैं, क्लाइमेट बैरियर का काम करते हैं। क्लाइमेट बैरियर का काम कैसे करते हैं कि जैसे कि आपने देखा है कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जो माउंटेन्स वाले रीजन होते हैं, जैसे कि अगर हम हमारी कंट्री की बात करें, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है, तो वो एरियाज काफी, वहाँ पे क्लाइमेट काफी ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे जो क्लाइमेट है ना, वो काफी ज्यादा हॉट होता है। अगर हम माउंटेन जैसे कि शिमला वगैरह या फिर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो वहाँ पे जो क्लाइमेट है ठंडा क्लाइमेट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स है। ठीक है, तो एक तो ये जो क्लाइमेट बैरियर का काम करते हैं, यानी जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं ना, तो वो क्लाइमेट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, आगे बढ़ाऊंगा मैं। तो इंपॉर्टेंस में आपने पढ़ लिया कि तो क्या करते हैं, क्लाइमेट बैरियर का काम करते हैं। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ना है कि जो प्लेन एरियाज होते हैं, ठीक है, ये डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना, ठीक है, आप देखोगे कि जो प्लेन एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि आप पंजाब का एरिया देख सकते हो, हरियाणा का एरिया देख सकते हो। ठीक है, फिर आप यूपी का एरिया देख सकते हो, है ना। तो ये प्लेन एरियाज हैं। अगर हम हिली एरियाज की बात करें या फिर हम डेजर्ट की बात करें, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम होती है। जैसे कि आपका हम बात करते हैं हिमालय रीजन में। ठीक है, तो जो हिमालय में पहाड़ियों में लोग रहते हैं ना, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती हैं जितनी जो लोग प्लेन एरियाज पे रहते हैं उनके पास होती है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि पीछे जो हिली एरिया में लोग रहते हैं ना, जैसे कि हिमालय में, तो पीछे हिमालय वगैरह में जैसे कि वहाँ पे एरोप्लेन्स को उतारना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर रेलवेज की जो रेलवे ट्रैक है वो कंस्ट्रक्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है ना। तो इसीलिए वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, क्योंकि लोग उन एरिया पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे क्या है, जहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा होती है ना। तो एक तो पॉपुलेशन की वजह से जो प्लेन एरियाज होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है बच्चे, जो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तो जो प्लेन एरियाज होते हैं वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी वहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, तो काफी हाई होती है, जैसे कि राइस और
वीट की हम स्पेशली बात करें, है ना, तो आपको पता ही है कि पॉपुलेशन वहीं पे रहेगा ना जहाँ पे खाने को मिलेगा। तो जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर होती है, और जहाँ पे एग्रीकल्चर होगी वहीं पे पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। दूसरा तीसरी इंपॉर्टेंस बच्चे ये है कि जैसे कि अगर हम इंडिया की कोस्ट के बारे में बात करें, है ना, तो सपोज करो बच्चे ये इंडिया का मैप है ना, ये वाला, तो ये जो कोस्ट होती है ना, यानी वो इंडिया की बॉर्डर जो वाटर के साथ में, उनको कोस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी कोस्ट है, और इस कोस्ट को क्या कहते हैं, वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं ना। और ये वाली कोस्ट कौन सी होगी, ये वाली होगी हमारे पास वेस्टर्न को, ये ईस्टर्न कोस्ट होगी, और ये वाली क्या है हमारे पास, वेस्टर्न कोस्ट होगी, ठीक है। ये वेस्टर्न कोस्ट होगी, और ये क्या है हमारे पास ईस्टर्न कोस्ट होगी, ठीक है, याद रखना काफी ज्यादा। तो बच्चे क्या है, देखो जो हमारे कंट्री की या फिर जितनी भी बाकी अदर कंट्री हैं दुनिया में, ठीक है, तो अगर हम उनकी कोस्ट के बारे में बात करें, यानी उनके बॉर्डर के बारे में, जो वाटर के साथ में लगते हैं, तो उनके बॉर्डर ना बिल्कुल स्मूथ नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनके जो बॉर्डर होते हैं ना, वो ऐसे करके होते हैं, ठीक है, स्पाइरल शेप में होते हैं, यानी कि, ठीक है, यानी वो स्मूथ नहीं होते। क्यों नहीं स्मूथ होते, क्योंकि जो वाटर की जो वेव वगैरह आती है ना, तो इरोजन के कारण वो क्या हो जाती है, जो उनकी स्मूथनेस होती है ना, तो वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए वो कहते हैं इंडेंटेड होते हैं, समझ गए आप, यानी उबड़ खुबड़ा एरिया वाले वो एरिया होते हैं जो 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 बाउंड्री किसके साथ में लगती है, वाटर के साथ में लगती है, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पे एरियाज होते हैं ना, जैसे कि जो ओशन के साथ में होते हैं, तो ये वाले एरियाज किसके लिए सुटेबल होते हैं, जैसे कि जो वाटर वाले शिप होते हैं ना, ठीक है, यानी हार्बर बनाने की, जो कोई बंदरगाह बनानी है हमने, ठीक है, तो वो बंदरगाह बनाने के लिए या फिर हार्बर बनाने के लिए क्या है, ये काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। आपको पता ही है कि अगर हमें किसी स्टेट के साथ में या फिर किसी कंट्री के साथ में हमने क्या करना है बच्चे, ट्रेड वगैरह करना है, सपोज करो हमने यूएसए से कुछ मंगाना है या फिर पाकिस्तान वगैरह से कुछ मंगाना है, ठीक है, तो हमारे पास अगर हम समुद्र के रास्ते उसको लेके आते हैं ना, जो भी हम सप्लाई चाहते हैं, तो वो काफी ज्यादा सस्ती पड़ती है ना। सस्ती अगर मिलती है तो हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि हार्बर वगैरह बनाने, यानी बंदरगाहें वगैरह हमने जहाँ पे जो वाटर शिप रुकेंगे ना आके, है ना, यानी यहाँ पे शिप, जो शिप यार्ड होते हैं, है ना, हमें वो वाला बनाने के होते हैं, काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना कि बच्चे, एक तो हमें याद रखना है कि जो कोस्ट लाइन होती है हमारी, ठीक है, कोस्टल एरियाज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे शिप बिल्डिंग का काम बहुत ही अच्छे चल सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है बच्चे, हम वहाँ पे क्या बना सकते हैं, वहाँ पे शिप यार्ड बना सकते हैं, यानी जहाँ पे शिप वगैरह आके रुकेंगी, और जहाँ से जो सप्लाई वगैरह है हम उतार सकते हैं, अनलोड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बाद बच्चे जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जैसे कि दीज लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस पास थ्रू एन ऑर्डरली सीरीज ऑफ चेंजेस, देयरफॉर लैंडस्केप फीचर्स आर सॉर्टेड आउट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म एंड ओरिजिन, ठीक है। तो बच्चे जैसे कि हमें पता ही है कि जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं ना, है ना, वो डिफरेंट टाइम बने हुए हैं, ठीक है, कि कब, जैसे माउंटेन्स हैं, कुछ पुराने माउंटेन्स हैं, कुछ नए माउंटेन्स हैं, ठीक है, आगे उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो उनको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है ना। और लास्ट में क्या है, इन ऑर्डर टू मेक अ सिस्टमैटिक स्टडी एंड फॉर द sake of convenience landforms have been divided into 3 orders of the relief, है ना। these classify landscape by scale from enormous ocean basin and continents down to the local hills, spur, cliff and valleys, gorges and रिवर टेरेस, ठीक है। तो बच्चे बेसिकली देखो यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की बात, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमें लैंडफॉर्म है ना, हमने अपनी स्टडी के लिए क्या उनको डिफरेंट जो है पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, उनके, क्योंकि हमें अगर कोई चीज हमें कैटेगराइज करते हैं तो उनको स्टडी करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो क्लाइमेट बैरियर में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि माउंटेन एरिया पे जो क्लाइमेट होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ठंडा क्लाइमेट होता है। अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करें या प्लेन एरिया की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हॉट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो पॉपुलेशन होती है वो प्लेन एरिया पे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू माउंटेन एरिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा हम ट्रेनें वगैरह की पटरियाँ वगैरह बना सकते हैं ना, तो फैसिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो प्लेन एरियाज होते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं।
होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो कोस्टल हमारे एरियाज होते हैं, जैसे कि जो हमारी ईस्ट कोस्ट है या वेस्ट कोस्ट है ना, यहाँ पे हम शिप बिल्डिंग का काम कर सकते हैं, यानी वाटर में जो शिप वगैरह चलते हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। दूसरे कंट्री से हम जो सप्लाई वगैरह, अगर हमें कोई चीज़ की जरूरत है तो हम वो वगैरह इन कोस्टल एरिया से लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो कोस्टल एरिया भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो हम जो लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे वो डिफरेंट टाइम पीरियड में बने हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट हमने इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया था कि इनकी स्टडी करना क्या होता है, काफी ज्यादा इजी होता है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले पढ़ते हैं माउंटेन्स के बारे में, है ना। तो मुझे सबसे पहले माउंटेन जो है इसकी डेफिनेशन याद रखना, अ पोर्शन ऑफ लैंड सरफेस राइजिंग कंसिडरेबली अबव द सराउंडिंग, है ना, ईदर एज अ सिंगल एमिनेंस एरिया और इन अ रेंज ऑफ चेन इज नोन एज माउंटेन, ठीक है। देखो सिंपली ये समझाने की बात की गई, क्योंकि सपोज करो यहाँ पे कोई एरिया है, ठीक है, वो उसके पड़ोसी वाले एरिया से थोड़ा सा इसकी हाइट है वो ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो यानी ये क्या है, उभरा हुआ पार्ट है, और ये क्या है, जो उसके पड़ोसी एरियाज है ये इनसे ऊपर है ना, तो इन्हीं को क्या क्या देते हैं बच्चे, हम माउंटेन्स वगैरह बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरा याद रखना है बच्चे कि जो माउंटेन बनने की प्रोसेस है ना, उसी को ही हम क्या कहते हैं, ओरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ओरोजेनेसिस क्या होती है, ओरोस का मतलब बच्चे क्या होता है कि माउंटेन्स, और ओरो का मतलब क्या होता है, माउंटेन्स, और जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ, ठीक है। यानी माउंटेन्स की जो स्टडी है ना, माउंटेन्स कैसे बने, उनका ओरिजिन कैसे हुआ था, तो उसको ओरोजेनेसिस बोल देते हैं। और माउंटेन्स क्या होते हैं, कोई भी रेज्ड पार्ट है ना, कोई जो अपने सराउंडिंग एरिया से क्या है, कुछ ऊपर की ऊंचाई पे उठा हुआ है, तो उसको माउंटेन्स वगैरह बोल देते हैं, है ना। तो बच्चे थोड़ा सा ये यहाँ पे आपको ना थोड़ा माउंटेन्स के बारे में उनकी कैटेगरीज में जाने से पहले, है ना, थोड़ा सा मैं आपको ना दो चीजें क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक तो फॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है, फॉल्ट क्या होता है, और एक क्या होती है फोल्डिंग क्या होती है ना। एक फॉल्ट क्या होता है और एक क्या होता है फोल्डिंग क्या होती है, ठीक है। तो मुझे फोल्डिंग पता क्या होती है, फोल्डिंग होती है कि जैसे कि ना यहाँ ये वाली पिक्चर में देखो जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे देखो, सपोज करो ये लैंड का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। अगर मैं इसके दोनों तरफ से ना, अगर मैं इसके दोनों तरफ से क्या करूँ, फोर्स लगाना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, यानी इस एरिया को मैं दबाना स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो आप देख रहे हो, तो जो ये पहले ऐसी लैंड थी ना, बिल्कुल ये क्या थी, बिल्कुल स्मूथ लैंड थी, पहले ये लैंड ऐसी थी, ठीक है। अभी देखोगे ना कि जो अभी ये लैंड है ना, इसमें क्या हो गया, इसमें अभी ये कुछ एरिया जो ऊपर को उठ गया है, ठीक है, और कुछ एरिया है ना ये डाउनवर्ड चला गया है, ठीक है। तो इसी को ही बच्चे क्या कहते हैं, फोल्डिंग कहते हैं। यानी क्या होता है, जब भी अर्थ पे बहुत सारी फोर्सेस क्या की जाती हैं, अप्लाई की जाती हैं, तो अर्थ का कुछ पार्ट ऊपर उड़ जाता है और कुछ पार्ट नीचे रह जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बच्चे कहते हैं, बच्चे फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना आपको एक डेली लाइफ में एग्जांपल देना चाहूंगा। तो बच्चे सपोज करो कि आपके पास ना कोई कपड़े का टुकड़ा है, ठीक है, कपड़े का मान लो पीस है आपके पास में, ये रहा कपड़े का पीस आपके पास में, ठीक है। तो ये आपका रुमाल ही ले लो बच्चे, आपका रुमाल ले लो, ठीक है, या फिर जो बेडशीट वगैरह होती है उसकी एग्जांपल ले लो, ठीक है। देखो अगर आप क्या करोगे, इस कपड़े के टुकड़े का ना, जो भी आपने ये पीस ऑफ क्लॉथ लिया, ठीक है, अगर आप इसकी दोनों तरफ फोर्स लगाओगे ना, ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है ना, तो ये खुद ही क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, यानी ये इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। आप देखोगे, आप करके देख लेना घर पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे, फोल्डिंग कहते हैं, है ना। तो यानी फोल्डिंग आपको पता लग गया कि फोल्डिंग कब होती है, जब अर्थ की दोनों साइडों में क्या लगाई जाती है, फोर्स लगाई जाती है, ठीक है। और मैंने आपको ये कपड़े का एग्जांपल भी दिया है, आप इसको करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये वल वगैरह पड़ेंगे ना यहाँ पे, तो जो कुछ पड़ ऊपर उठ जाएगा, कुछ नीचे रह जाएगा ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोल्डिंग। यानी ये रिंकल्स क्रिएट होते हैं ना, रिंकल्स क्रिएट होते हैं ना, तो उनको ही बच्चे क्या बोल देते हैं, हम फोल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं, ओके। दूसरी प्रोसेस बच्चे आपने समझनी है, फोल्ड, ठीक है। ये फोल्ड क्या होती है, क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में करा रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चे फोल्ड में पता क्या होता है, फोल्ड होता है कि सपोज करो यहाँ पे ना कोई लैंड का पार्ट था, ठीक है। मैं ये लैंड का पार्ट ले लेता हूँ, इतना मेरे पास लैंड का पार्ट था, है ना, लैंड का पार्ट था। तो बच्चे क्या हुआ कि आपको पता ही है कि जो अर्थ के सरफेस में, धरती के अंदर बहुत सारी हलचल होती रहती है, ठीक है। तो धरती में हलचल होने के कारण क्या हुआ, देखो जो इतना एरिया था ना, ये इतना एरिया था, ठीक है। इतने एरिया ने क्या कर दिया बच्चे, ये एरिया ना ये नीचे खिसक गया यहाँ पे, है ना। यानी पहले ये इस शेप में था, अभी ये की शेप में चला गया है। अभी ध्यान बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी ये ना इसकी शेप चेंज हो चुकी है, ठीक है।
अभी यानी ये एरिया था ना, अभी ये एरिया किसकी तरफ नीचे की तरफ क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है ना। तो बच्चे ये एरिया ना नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे, हम फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये जो मैंने पिक्चर दे रखी है ना यहाँ पे, ठीक है, तो पहले लैंड का एरिया था ना, जो धरती थी पहले, देखो यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ थी, ठीक है। इनकी जो ये पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है ना, इन दोनों की जो हाइट थी क्या थी, सेम थी। लेकिन अर्थ में हलचल होने के कारण क्या है, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, इसने नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया, मूविंग डाउनवर्ड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में क्या हो गया बच्चे, इन दोनों के बीच में फोल्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से क्या कहते हैं, फोल्डिंग कहते हैं, है ना। याद रखेंगे अभी आप लोग, ठीक है। तो चलो बच्चे यहाँ से इतना तो पता लग गया आपको कि फोल्डिंग क्या होती है और फोल्डिंग क्या होती है, ठीक है। देखो अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा ना कि फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, तो आप कहोगे कि सर वो माउंटेन्स होते हैं जो फोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा कि फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे सर कि वो बड़े माउंटेन्स होते हैं जो फोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि एक तो फोल्ड किसको कहते हैं और एक फॉल्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब अर्थ के दोनों तरफ क्या लगाई जाती है, फोर्स लगाई जाती है ना, तब जो अर्थ में रिंकल्स वगैरह क्रिएट होते हैं ना, तो उसको फोल्डिंग कहते हैं। और जो क्या है, जब अर्थ का एक पार्ट जो नीचे तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, फोल्ड कहते हैं, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा दो डेफिनेशन है ना, ये आपके समझ में आई होंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चे मैंने बता दिया कि आपको माउंटेन्स क्या होते हैं, ठीक है। माउंटेन बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओरोजेनेसिस बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि माउंटेन्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हम 4 टाइप के माउंटेन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे वोल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेजिडुअल माउंटेन्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे ही बच्चे यहाँ पे आ चुका है ना कि फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, आप बताओगे कि सर आपने बताया था कि फोल्ड माउंटेन्स वो होते हैं जो कि इस प्रोसेस के द्वारा बने होते हैं, फोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा बने होते हैं, ठीक है। और फोल्डिंग प्रोसेस क्या होती है, आप बताओगे कि सर जब भी हम अर्थ पे दोनों तरफ से क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं ना, तो जो बीच वाली अर्थ होती है ना, उसमें रिंकल्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं रिंकल्स को हम क्या कहते हैं बच्चे, फोल्ड बोल देते हैं, ओके। तो चलो पढ़ते हैं आगे। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि जो फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, वो माउंटेन्स होते हैं जो कि फोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा बने होते हैं, ठीक है। अभी बच्चे फोल्ड माउंटेन्स 2 तरह के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं और एक क्या होते हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। तो मुझे यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब तो ये है कि वो माउंटेन्स जो 10 से लेके 25 मिलियन साल पहले बने होंगे, ठीक है। यानी वो माउंटेन्स जो क्या है, थोड़े से मतलब अभी जो टाइम है ना, मतलब जैसे कि 10-25 जो मिलियन ईयर का जो टाइम पीरियड है उसमें बने हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स कह देते हैं। अगर एग्जाम में आता है कि आप एग्जाम्पल दो यंग फोल्ड माउंटेन्स की, तो आप रॉकी माउंटेन की एग्जाम्पल दे सकते हो और आप हिमालयस की एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। तो अभी पूछो सर रॉकी माउंटेन्स कहाँ पे है, देखो बच्चे ये ना जो वर्ल्ड का मैप दे रखा है, ठीक है, और ये वाला कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ कॉन्टिनेंट दे रखा है, ठीक है। तो नॉर्थ कॉन्टिनेंट में ना जो ये वाला ब्लू कलर में दिख रहा होगा ना, ये सारे ब्लू कलर में है ना, ये माउंटेन्स है ना। तो ये आप बताओगे सर नॉर्थ अमेरिका में ना जो उसकी वेस्ट कोस्ट होती है, वहां पे माउंटेन की कौन सी सीरीज है, रॉकी माउंटेन्स है, ठीक है। तो रॉकी माउंटेन किसकी एग्जाम्पल है, यंग फोल्ड माउंटेन की। और इसके बाद हिमालय से बच्चे आपको बताइए कि ये क्या है, इंडिया नेपाल की बाउंड्री पे है, ठीक है। चाइना और इंडिया को अलग करता है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, हिमालय माउंटेन्स है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं हिमालय माउंटेन्स, ओके। तो हिमालय माउंटेन्स और जो हमारे पास रॉकी माउंटेन्स है ना, किसकी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास यंग फोल्ड माउंटेन के, ठीक है। अगर आप और एग्जाम्पल याद रखने से तो आप याद रख सकते हो कि जैसे कि एंडीज माउंटेन हो गया है ना, तो ये भी किसकी एग्जाम्पल है, हमारे पास यंग फोल्ड माउंटेन है ना। इसके अलावा हमारे पास और भी आते हैं, जैसे कि एल्प माउंटेन हो गया ना, कॉकस माउंटेन हो गया। तो ये सारे माउंटेन्स किसकी एग्जाम्पल है, यंग फोल्ड माउंटेन की। अभी हम पढ़ते हैं कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, है ना। तो बच्चे वो माउंटेन जो बहुत ही पुराने माउंटेन है, यानी ये जो है ना 200 मिलियन साल पहले बने होंगे, ठीक है। इनमें इनकी एग्जांपल आप किसके दोगे, तो ये 2 माउंटेन्स हैं, एक तो यूराल माउंटेन्स है ना, यूराल माउंटेन्स है। देखो बच्चे यूराल माउंटेन ना ये क्या करते हैं, एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये माउंटेन है ना, यहाँ मैं रेड कलर में बना रहा हूँ, यहाँ पे कुछ करके माउंटेन है, ये कौन से माउंटेन है, यूराल माउंटेन्स, ठीक है। तो अगर पूछे कि यूराल माउंटेन किसकी एग्जाम्पल है, तो आप लोग बोलोगे कि सर यूराल माउंटेन है ना, वो है
ओल्ड फोल्ड माउंटेन की, ठीक है। तो ऐसे अपलांचेलियन माउंटेन, ये अपलांचेलियन माउंटेन कहाँ पे, यूएसए में पड़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर्सर घुमा रहा हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन से माउंटेन पड़ते हैं, अपलांचेलियन माउंटेन पड़ते हैं, ठीक है। कहाँ पे पड़ते हैं बच्चे, नॉर्थ कॉन्टिनेंट में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, है ना। तो चलो यहाँ पे अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि माउंटेन्स क्या होते हैं, है ना, माउंटेन बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं। पहले बता दो, फिर हम 4 तरह के माउंटेन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोल्ड माउंटेन हो गए, ब्लॉक माउंटेन हो गए, रेजिडुअल माउंटेन हो गए और वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फोल्ड माउंटेन के बारे में। मैंने आपको फोल्ड माउंटेन के बारे में बताया था कि फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, वो माउंटेन्स होते हैं जो कि फोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, ठीक है। और जो फोल्ड माउंटेन होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो हमने टाइप पढ़ा था कि यंग फोल्ड माउंटेन, और दूसरा पढ़ा था हमने ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, यानी नवे वाले जो अभी कुछ सालों में बने हुए हैं, जैसे कि ये 10 से लेकर 25 मिलियन साल पहले बने हैं, ठीक है। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन क्या हो गए, ये थोड़े से, ये बहुत पुराने माउंटेन होते हैं, बहुत पुराने माउंटेन होते हैं, यानी ये 200 मिलियन साल पहले बने होंगे, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स बोल देते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मैंने आपको ये पिक्चर लगा रखी है, ये आपको क्लियर करने के लिए, ठीक है। ये सबसे नीचे वाली पिक्चर देखो, यहाँ पे यंग फोल्ड माउंटेन्स और जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये जो ऊपर वाली पिक्चर है ना, ये हिमालय माउंटेन्स की है, ठीक है। तो आप देखोगे इनका ये टॉप है, ये कोनिकल शेप के होते हैं ना, क्योंकि ये नवे माउंटेन्स बने हुए हैं। और जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, आप देखोगे यहाँ पे, देखो ये इनकी जो टॉप है ना, ये बिल्कुल स्टीप हो चुका है, ठीक है। ये कोई कोनिकल शेप के नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बहुत साल पहले बने थे। अभी क्या है, इनकी हाइट कम हो चुकी है। अभी पूछो सर जो माउंटेन की हाइट कम क्यों हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि जो बारिश वगैरह होती रहती है, ठीक है, जो विंड वगैरह चलती रहती है, तूफान वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से क्या है, इनकी हाइट कम हो चुकी है। तो ये क्या है बच्चे, ओल्ड माउंटेन्स है ना। चलो दूसरा टॉपिक बच्चे आपको एग्जाम में पूछते हैं कि जो यंग फोल्ड माउंटेन है और जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस दे रखा है, यहाँ से बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले जो मैंने पढ़ाया आपको कि जो यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं, ये नवे माउंटेन होते हैं, यानी ये 20 से लेकर 25 मिलियन साल पहले बने थे। और जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, वो क्या है, बहुत पुराने साल पहले बने थे, यानी ये 200 मिलियन साल पहले बने थे, है ना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपने याद रखना है कि जो उनकी हाइट होती है ना यंग फोल्ड माउंटेन की, वो ज्यादा होती है, और जो हाइट होती है ओल्ड फोल्ड माउंटेन की, वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तीसरा डिफरेंस आपने याद रखना है कि जो यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं ना, इनकी जो टॉप होते हैं ना, ये ऊपर से कोनिकल शेप के होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ओल्ड फोल्ड माउंटेन होते हैं, ये क्या होते हैं, ऊपर से इनकी ये बिल्कुल फ्लैट से होते हैं, ठीक है, यानी कोनिकल शेप के नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, आपको बता चुका हूँ कि बारिश वगैरह से ये क्या है, इनकी जो पीक वगैरह, इनका जो टॉप वगैरह है, वो फ्लैट हो चुका है, ओके। और जो उनकी स्लोप वगैरह होती है ना, ये काफी ज्यादा स्टीप होती है। जैसे कि इनकी जो स्लोप वगैरह होती है ना, ये वाली जो चढ़ाई होती है इनकी, ये काफी ज्यादा क्या होती है, स्लोप वगैरह काफी ज्यादा स्टीप होती है, ठीक है। और जो इनकी स्लोप होती है, वो क्या होती है, उनकी स्लोप इतनी ज्यादा क्या नहीं होती है, ये स्टीप नहीं होती है, ठीक है। यानी उनकी चढ़ाई करते हैं तो उनको चढ़ना बिल्कुल आसान होता है, जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। और जो उनकी चढ़ाई होती है ना, जो यंग फोल्ड माउंटेन है, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। इसके बाद अपने एग्जाम्पल मैंने बता चुका कि जैसे हिमालय माउंटेन्स है, ठीक है, एंडीज माउंटेन है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे ये देखो एंडीज माउंटेन, ये वाले, ठीक है। तो ये एंडीज माउंटेन है ना। और ये रॉकी माउंटेन से जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं, ये वाले माउंटेन से पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये वाले किसी एग्जाम्पल है, ये 3 बच्चे एग्जाम्पल दे देना यंग फोल्ड माउंटेन की, ठीक है। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कहाँ पे, क्यों, कौन सी एग्जाम्पल दोगे, इंडिया में बच्चे अरावली माउंटेन्स पढ़ते हैं, ठीक है। अपलांचेलियन माउंटेन मैंने बताया आपको, नॉर्थ अमेरिका में बढ़ते हैं। यूराल माउंटेन्स होते हैं जो यूरोप और एशिया को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ये किसकी एग्जांपल है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के, ठीक है। आई होप कि इस स्लाइड से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, और इनकी ये कहाँ पे कौन कौन सी लोकेशन है, कौन कौन से एग्जाम्पल लेने हैं, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चे थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको पढ़ना है कि जो यंग फोल्ड माउंटेन्स या फिर जो हमारे पास वोल्केनो होते हैं ना, देखो उनके बीच में रिलेशनशिप काफी ज्यादा मतलब क्लोज होती है, ठीक है। कैसे के बच्चे जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होती है ना, तो वहीं पे ज्यादातर क्या होते हैं,
यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। कैसे कि जैसे कि ये ना ये पैसिफिक ओशन हो गया, ये वाला अगर आप यहाँ से देख रहे हो पिंक वाला कलर है ना, इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पैसिफिक ओशन है, बीच में कौन सा वाटर बॉडी है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है। और पैसिफिक ओशन की जो बाउंड्री है ना, उसी को क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। इसके पीछे रिंग ऑफ फायर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन वगैरह बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। समझा है आपको कि इसको रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन काफी ज्यादा होती है। और बच्चे जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन वगैरह ज्यादा होती है तो वहीं पे जो है ना, जो माउंटेन वगैरह बनते हैं वो ज्यादा बनेंगे, ठीक है। मतलब तो अपने याद रखना है। इसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे कि ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ने से पहले बच्चे मैंने आपको ये बताया था कि फोल्डिंग क्या होती है, ठीक है। फोल्ड क्या होते हैं, तो फोल्ड क्या होते हैं, तो फोल्ड मैंने आपको ये बताया था कि जब क्या होता है अर्थ का, ठीक है, जब क्या होता है कि अर्थ का ना एक पार्ट क्या किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, फोल्डिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में समझा हुआ, पिक्चर नंबर 1 पे देखो कि ये तब भी कंडीशन है जब अर्थ का सरफेस था ना बिल्कुल क्या था, स्मूथ था। आप ऊपर से देखो ये ए से लेके सी तक, ठीक है, ए से लेके सी तक बच्चे क्या था तब, ये बहुत ज्यादा स्मूथ था, ठीक है। जैसे कि अर्थ में हलचल होती है, आपको पता ही है कि जो हमारी अर्थ है, अंदर से अर्थ है, ठीक है, इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ है। देखो ये बहुत सारी एक्टिविटीज के थ्रू गुजरता है, आपको पता ही है कि हीट बहुत ज्यादा है अर्थ के अंदर, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियर जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, देखो जो प्रेशर बहुत ज्यादा है अर्थ के अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, जो अर्थ का सरफेस है ना वो अपने आप चेंज होता रहता है अंदर से, ठीक है। और अभी जो सेकंड पार्ट में देखो जो बीच वाला पार्ट था ना, यहाँ पे अर्थ का जो बीच वाला पार्ट था उसने क्या कर दिया बच्चे, नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जब क्या होता है अर्थ का एक पार्ट, ठीक है, क्या है, नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे, हम फोल्ड बोल देते हैं, ठीक है, या फिर फोल्डिंग बोल देते हैं। ओके, चलो यहाँ से समझ में आ गया कि फोल्डिंग क्या होती है। अभी बच्चे आपने याद रखना है कि जब ये अर्थ का ना ये वाला स्मूथ पार्ट था, ठीक है, तो जब तो क्या हुआ कि जब अर्थ में हलचल हुई कि जब अर्थ का ना कुछ पार्ट नीचे की तरफ चला गया और कुछ पार्ट था जो एज इट इज खड़ा रहा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे पार्ट नंबर ए देख सकते हैं, तो ये ए पार्ट एज इट इज खड़ा है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं बच्चे, होस्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, होस्ट कहते हैं। यानी अर्थ का वो वाला पार्ट है जब अर्थ में हलचल हुई जो नीचे की तरफ मूव नहीं हुआ, तो उस पार्ट को बोल देते हैं होस्ट, ठीक है। और या फिर इनको क्या कह देते हैं, हम इनको ब्लॉक माउंटेन्स बोल देते हैं, ठीक है। याद रखना है बच्चे, ये जो डेफिनेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी आपने बोलना है कि सर क्या है, जब अर्थ में हलचल होती है तो अर्थ का ना, अर्थ में क्या है, कुछ पार्ट नीचे की तरफ चला जाता है, कुछ पार्ट ऐसे ही खड़ा रहता है। तो जो पार्ट ऐसे ही खड़ा रहता है ना, तो उनको क्या बोल देते हैं बच्चे, ब्लॉक माउंटेन्स बोल देते हैं, या फिर उनको क्या बोल देते हैं, होस्ट बोल देते हैं, ठीक है। और बच्चे जो पार्ट अर्थ का क्या है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है, जैसे कि ये वाला पार्ट है ना, तो इसको बच्चे बोलते हैं ग्रेबन। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, ग्रेबन कहते हैं, ठीक है। या फिर इनको क्या बोल देते हैं, रिफ्ट वैलीज बोल देते हैं। ओके, चलो यहाँ से बच्चे आपको इतना क्लियर हो गया कि फोल्ड क्या होते हैं। फोल्ड होते हैं कि जब अर्थ का एक पार्ट नीचे की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है तो उसको फोल्डिंग बोल देते हैं। और फिर बोलोगे कि सर जब जो अर्थ का पार्ट नीचे की तरफ चला जाता है ना, उनको रिफ्ट वैली बोल देते हैं। और जो अर्थ का वो पार्ट जो ऊपर खड़ा रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोल देते हैं, या फिर ब्लॉक माउंटेन्स बोल देते हैं, ठीक है। तो सिंपली बच्चे आप लोगों ने बताना है कि ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं। तो आपने बताना है कि ब्लॉक माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं जो कि किस प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, फोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से क्लियर हो चुका है आपको। और आप ये भी बताओगे कि जो रिफ्ट वैलीज बनती है ना, वो किसके कारण बनती हैं, वो ब्लॉक माउंटेन्स के कारण बनती हैं, या फिर फोल्ड के कारण कौन सी वैलीज क्रिएट होती हैं, रिफ्ट वैलीज क्रिएट होती हैं, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे रिफ्ट वैली किसके कारण बनती है बच्चे, फोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा बनती है, ठीक है। ये दो एग्जांपल याद रखना है रिफ्ट वैली की, एक तो नर्मदा रिफ्ट वैली है, ठीक है, और ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। ये अफ्रीका रिफ्ट वैली है ना, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और ये नर्मदा रिफ्ट वैली है, ये इंडिया में है, ठीक है, याद रखना है। चलो अभी थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। अभी बच्चे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हो आप लोग कि जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं कि समटाइम्स मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉजेस क्रैक्स और फोल्ड। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि जो कई बार क्या होता है ना, अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें क्रैक वगैरह डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, या फिर क्या है, फोल्ड वगैरह पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है।
वेयर सच मूवमेंट लीव्स अ ब्लॉक ऑफ हायर लैंड स्टैंडिंग बिटवीन टू एरियाज ऑफ लोअर लैंड, है ना, हाई लैंड इज कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स, है ना। तो सिंपली बच्चे मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि जब क्या है अर्थ का ना एक पार्ट नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, ये टोटल 3 पार्ट थे, मतलब देख सकते हो यहाँ पे आपका, ठीक है, ये ए पार्ट था, ठीक है, ये जो सेकंड पार्ट था, और ये क्या था हमारे पास थर्ड पार्ट था, ठीक है। तो बच्चे क्या हो गया, देखो जो सेकंड वाला पार्ट था ना वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया, ठीक है, और जो पार्ट नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेवन कहते हैं, ये ग्रेवन याद रखना है, ठीक है, और इसको रिफ्ट वैलीज भी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर रिफ्ट वैली बोलेंगे। और जो पार्ट एज इट इज खड़ा रहा, ठीक है, यानी जो पार्ट नीचे की तरफ मूव नहीं हुआ तो उनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन बोल देते हैं, या फिर उनको होस्ट बोल देते हैं, ठीक है। चलो इतना तो आपको क्लियर हो गया यहाँ से। इसके बाद बच्चे अपने एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है, कि जो ब्लॉक माउंटेन की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स बच्चे, एक तो ना ये वॉस्कस माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, वॉस्कस माउंटेन होते हैं, ये कहाँ पे है, ये फ्रांस में पड़ते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे है बच्चे, फ्रांस में पड़ते हैं, कौन से, वॉस्कस माउंटेन। और एक ब्लैक माउंटेन है, ठीक है, ब्लैक माउंटेन कहाँ पे पड़ते हैं, ये जर्मनी में पड़ते हैं ना, ये ब्लैक माउंटेन कहाँ पे है, जर्मनी, याद रखना है आपको, ठीक है, जर्मनी में है। तो ये दो किसकी एग्जाम्पल दे सकते हो आप, ब्लॉक माउंटेन की एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक और याद रखना है तो अनदर एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में भी आप किसकी एग्जांपल दे सकते हो, ब्लॉक माउंटेन की एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। तो बच्चों अब तक ना हम जो 2 टाइप्स ऑफ माउंटेन की बात कर चुके हैं। एक तो हम बात कर चुके हैं कि जो फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, है ना, वो माउंटेन्स होते हैं जो फोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा बने होते हैं, और 2 टाइप के होते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन और ओल्ड फोल्ड माउंटेन। दूसरा हम पढ़ चुके हैं कि जो ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, है ना, ब्लॉक माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं जो कि फोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, और फोल्डिंग प्रोसेस क्या होती है, जिसमें आपका क्या है, एक पार्ट नीचे की तरफ मूव हो जाता है और दूसरा पार्ट क्या है, एज इट इज खड़े रहते हैं। तो जो पार्ट एज इट इज खड़े रहते हैं उनको क्या कहते हैं, हम ब्लॉक माउंटेन्स बोल देते हैं, ठीक है। एग्जांपल याद रखनी है ब्लॉक माउंटेन की, वॉस्कस माउंटेन्स और ब्लैक फॉरेस्ट, ये कहाँ पे, जर्मनी में, वॉस्कस माउंटेन कहाँ पे, फ्रांस में पड़ते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में ब्लॉक माउंटेन्स की एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। तो बच्चे थर्ड टाइप के माउंटेन्स होते हैं ना हमारे पास, वो कौन से होते हैं, रेजिडुअल माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, यानी ये बच्चे कुछ माउंटेन्स होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, हम रेजिडुअल माउंटेन्स बोल देते हैं, ठीक है। तो मुझे देखो रेजिडुअल माउंटेन जो है ना वो कैसे बनते हैं, देखो रेजिडुअल माउंटेन बनते हैं, देखो सिंपली समझाना चाहता हूँ। देखो ये रेजिडुअल माउंटेन है ना, ये पहले क्या थे बच्चे, ये पहले क्या थे, मान लो ये यंग माउंटेन थे, ठीक है, यानी ये यंग माउंटेन थे, लेकिन अभी धीरे धीरे करके क्या है ना, जो यहाँ पे एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उनके कारण क्या है, अभी धीरे धीरे ना इनकी हाइट है जो वो क्या हो गई, कम होना स्टार्ट हो गई, जैसे बारिश वगैरह, ठीक है, तूफान वगैरह आते हैं, यहाँ पे इतनी स्पीड से यहाँ पे विंड फ्लो करती है, ठीक है, इरोजन होने के कारण क्या है बच्चे, इनकी हाइट अभी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, ठीक है। और इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं बच्चे, हम इसीलिए इनको रेजिडुअल माउंटेन्स बोल देते हैं, ठीक है। तो यानी आप बोलोगे सर रेजिडुअल माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, जिनकी फॉर्मेशन तो हुई थी बहुत साल पहले, अभी क्या हो चुकी है, इनकी हाइट कम हो चुकी है, क्यों, ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। रेजिडुअल माउंटेन्स आर रेमिनेंट्स ऑफ प्रीवियस एग्जिस्टिंग माउंटेन, यानी बच्चे जो ये हमारे पास ये रेजिडुअल माउंटेन्स है ना, ठीक है, ये क्या थे, ये पहले यंग माउंटेन हुआ करते थे, ठीक है। अभी क्या है, इनकी धीरे धीरे करके इनकी हाइट वगैरह कम हो गई है, ठीक है, क्यों, ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस में होने की वजह से। अभी क्या है, ये सिर्फ ये बच्चे कुछ माउंटेन्स ही हैं, ठीक है, दैट हैव बीन सब्जेक्टेड टू वेदरिंग, ये वेदरिंग के कारण इनकी हाइट कम हो गई है, इरोजन के कारण इनकी हाइट कम हो गई है, ठीक है। रेजिडुअल माउंटेन्स, ठीक है, और देयर करंट शेप टू इरोजन बाय रिवर, ग्लेशियर एंड विंड, ठीक है। तो बच्चे जो हवाएं वगैरह के कारण या फिर ग्लेशियर्स के कारण या फिर जो रिवर के कारण अभी इनकी शेप क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, ठीक है, इनकी हाइट काफी ज्यादा कम हो चुकी है, क्यों, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से। तो ये क्या होते हैं हमारे पास, रेजिडुअल माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चे फिर से मैं एक बार थोड़ा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि जो रेजिडुअल माउंटेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो रेजिडुअल माउंटेन्स आप बोलोगे, मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो बच्चे ये क्या था ना, ये पहले माउंटेन थे, ये वाले माउंटेन थे, ठीक है, ये वाले बच्चे जहाँ पे कर्सर को मारा हो ना, ये पहले माउंटेन थे, ठीक है, यंग माउंटेन थे, ये वाले यंग माउंटेन थे, ओके। तो अभी धीरे धीरे करके बच्चे क्या हो गया है कि जैसे कि
ये ओरिजिनल सरफेस था, ठीक है, यानी इरोजन वगैरह होने से पहले, यानी बारिशें वगैरह होने से पहले, ठीक है, बहुत साल पहले, यानी इसकी मिलियन साल पहले इसकी शेप ना यहाँ पे ये ओरिजिनल सरफेस था उसका, ठीक है। अभी क्या हो गया, बारिश वगैरह होने से, तूफान वगैरह आने से ना, देखो बच्चे ये या फिर रिवर वगैरह यहाँ पे फ्लो होने से, ठीक है, अभी जो उनकी हाइट है ना और जो उनकी शेप दोनों चेंज हो चुके हैं ना। अभी ये माउंटेन है ना, उनकी हाइट यहाँ तक रह चुकी है और जो उनकी शेप है ना वो भी चेंज हो चुकी है ना। तो ये जो माउंटेन अभी बचे हैं ना, इन्हीं बच्चे माउंटेन्स को क्या बोल देते हैं बच्चे, हम रेसिड्यूल माउंटेन्स बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पिक्चर में देख सकते हो अभी आपको ये पता चलेगा कि रेसिडुअल माउंटेन्स क्या होते हैं, जो बच्चे कुछ माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, जिनकी हाइट कम हो चुकी है ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर। और एग्जांपल कौन से बच्चे, ये सायरा माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये स्पेन में पड़ते हैं, इनकी एग्जांपल दे देना। और फिर मीजाज हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ते हैं। फिर अरावली माउंटेन्स हैं, ये कहाँ में पड़ते हैं बच्चे, इंडिया में पड़ते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल दे सकते हो किसकी, रेसिडुअल माउंटेन्स की, ओके। इसके बाद बच्चे फोर्थ टाइप के माउंटेन होते हैं हमारे पास, वो होते हैं वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। तो बच्चे वोल्केनिक माउंटेन्स काफी ज्यादा इजी होते हैं, यानी वो माउंटेन्स होते हैं जो वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा बने होते हैं, है ना, तो उनको वो क्या बोलते हैं, वोल्केनिक माउंटेन। तो बच्चे वोल्केनोस क्या होते हैं, देखो वोल्केनोस होते हैं जब अर्थ में हलचल होती है ना, तो अर्थ में हलचल होने की वजह से क्या है, जो अर्थ का वीक पार्ट होता है ना, तो उसको फाड़ के ना कुछ लावा वगैरह जो अर्थ के अंदर होता है, ठीक है, लावा वगैरह या मैग्मा जिसको आप बोल देते हो, ठीक है। तो ये मैग्मा क्या है बच्चे, मैग्मा अर्थ के सरफेस को फाड़ के ना ये मैग्मा या लावा बाहर आ जाता है, ठीक है। और ये लावा वगैरह जब फटता है ना तो उसको वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। फिर ये लावा वगैरह क्या है, काफी ज्यादा, जैसे कि 100-200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक भी ये लावा क्या है, फैल जाता है, ठीक है। तो ये जब ये लावा क्या होता है, ठंडा हो जाता है ना, तो कुछ पार्ट यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, ठीक है। तो ये एज इट इज ठंडा हो गया है ना। और इन लावा के ठंडा होने से बच्चे किसकी क्रिएशन होती है, वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं, है ना। तो यानी बच्चे वोल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं, वो माउंटेन्स होते हैं जो किस प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा बनते हैं, ठीक है। एग्जांपल दे देना, जैसे कि किलिमंजारो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में माउंटेन्स है, और जो माउंट फ्यूजियाना ये जापान में है, ठीक है। तो माउंट फ्यूजियाना ये माउंटेन्स कहाँ में बच्चे, ये जापान कंट्री में है, ठीक है, याद रख लेना। ये काफी ज्यादा इजी है बच्चे। अगर आपको डेफिनेशन राइट करनी होगी ना कि वोल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं, तो कुछ नहीं, द माउंटेन्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन आर कॉल्ड वोल्केनिक माउंटेन। एग्जांपल दे देना, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और माउंट फ्यूजियामा कहाँ पे है, ये जापान में, ठीक है। तो बच्चे अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, पहला टॉपिक अपना कंप्लीट कर चुके हैं माउंटेन्स के बारे में, ठीक है। और कितने टाइप्स के माउंटेन ये आपको मैं पूरी तरह से बता चुका हूँ, ओके। अभी पढ़ते हैं कि माउंटेन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, क्या यानी बेनिफिट्स ऑफ माउंटेन्स क्या क्या है हमारी लाइफ में। एक तो बच्चे क्या है, देखो माउंटेन्स कवर 1/5 ऑफ द अर्थ्स लैंड एंड सपोर्ट 10% ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन। देखो जो पॉपुलेशन जो लोग हैं, है ना, तो 10% लोग तो देखो पूरी धरती के ना कहाँ पे रहते हैं, माउंटेन्स एरिया में रहते हैं, ठीक है। एक तो ये लोगों के रहने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चे, जो मोर देन 1/2 ऑफ द ह्यूमैनिटी लाइज इन द फ्रेश वाटर देन अक्यूमुलेटेड इन माउंटेन, ठीक है। और दूसरा बच्चे क्या है, हमें माउंटेन्स क्या करते हैं, ये फ्रेश वाटर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, वहाँ पे लोग वगैरह माउंटेन में मतलब 10% रहते हैं पूरे वर्ल्ड का, क्यों, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट काफी अच्छा होता है, ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट काइंड के वैरायटीज मिलते हैं खाने पीने को। ट्रीज वहाँ पे जो उनकी वैल्यूज काफी ज्यादा होती है वो माउंटेन एरिया में मिलते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है बच्चे, वहाँ पे जो फ्रेश वाटर के सोर्सेज, यानी बहुत सारी जो रिवर्स निकलती है ना, वो कहाँ से निकलती हैं बच्चे, माउंटेन से निकलती हैं, ठीक है, यानी फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं हमें। तीसरा क्या है बच्चे, माउंटेन्स आर ग्लोबली इंपॉर्टेंट एज टूरिज्म, ठीक है। तो आपको पता है कि टूरिज्म जो आते हैं वो पहाड़ी एरिया पे घूमने के लिए काफी ज्यादा उनको लाइक करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो जो जम्मू एंड कश्मीर है या फिर हिमाचल प्रदेश का एरिया ना, तो ये यहाँ पे टूरिस्ट के लिए काफी ज्यादा फेमस प्लेस है, क्यों, क्योंकि वो माउंटेन्स वगैरह दिखाना चाहते हैं, ठीक है। एक तो टूरिज्म पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं माउंटेन्स। और चौथा क्या है बच्चे, माउंटेन पीपल्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, अपने पुराने वाले रीति रिवाजों में रहते हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। यानी वो बंदे जो माउंटेन में रहते हैं ना, तो इतना ज्यादा मतलब एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के क्या रहते हैं, काफी ज्यादा एनवायरनमेंट को बचा के रखते हैं, और वो क्या होते हैं, अपना कल्चर वगैरह भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चे क्या देखें, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज दे इंक्लूड सम ऑफ द पुअरेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड विद द लिटिल एक्सेस टू एजुकेशन, मार्केट एंड डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है।
तो आप लोगों को पता है कि जो जो लोग वहाँ पे माउंटेन एरिया में रहते हैं ना, तो उनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं दी जा सकती है, ठीक है। जैसे कि बच्चे जो लोग हिमालय वगैरह में रहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो उनको हम इतनी फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि उनको हम रेलवे ट्रैक वगैरह बना के नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है ना कि पहाड़ी एरिया पे रेल ट्रैक वगैरह बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ना। दूसरा, वहाँ पे हम इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा हम क्या रोड की कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही वहाँ पे फैसिलिटी वगैरह नहीं होंगे तो वहाँ पे इसलिए लोग क्या है बहुत ही कम रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे सिर्फ जो देखोगे ना, तो जो प्लेन एरिया के कंपैरिजन में जो माउंटेन एरिया पे लोग रहते हैं ना, वो क्या रहते हैं, काफी ज्यादा लिमिटेड रहते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स है माउंटेन में, क्या है यहाँ से आप अपने पास में लिख सकते हो कि जो माउंटेन्स होते हैं वो टूरिस्ट के पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं, है ना। हमें काफी जो काइंड की ना जो लकड़ी वगैरह मिलती है, जैसे कि चंदन की वुड, जैसे सैंडलवुड हो गया, ठीक है। काफी टाइप के मसाले वगैरह हमें माउंटेन से मिलते हैं, तो ये अपने पास से भी आप राइड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चे दूसरा टॉपिक है हमारे पास, वो क्या है, प्लेटूज, ठीक है। तो प्लेटूज क्या होते हैं बच्चे, ये माउंटेन की तरह ही होते हैं, सिर्फ इनका जो टॉप होता है ना, ठीक है, ये क्या होता है, फ्लैट होता है ऊपर से, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि ये किसकी शेप है, ये प्लेटूज है ना। और जो माउंटेन्स होते हैं ना, इनके जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये कोनिकल शेप का होता है ना। तो ये माउंटेन्स है, और जो ये क्या है, प्लेटूज है, ठीक है। तो डेफिनेशन बढ़ते हैं। तो प्लेटूज आर कोल्ड हाईलैंड, हाई प्लेन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर टेबल लैंड भी बोलते हैं। कुछ ये ना डेफिनेशन आईसीएसई एसडी पूछता है डेफिनेशन में कि जो टेबल लैंड क्या होती है ना। टेबल लैंड आपको बोलना है कि जो प्लेटूज है वो टेबल लैंड भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला एरिया होता है ना इनकी क्या होता है, एक तो ये ऊंचा उठा हुआ होता है, और दूसरा ये ऊपर से क्या होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। इज एन एरिया ऑफ द हाईलैंड कंसिस्टिंग ऑफ फ्लैट टेरन दैट इज रेज्ड शार्पली, ठीक है। तो बच्चे थोड़ा सा माउंटेन्स और जो प्लेटूज है उनके बीच में डिफरेंस याद ये रखना है कि जो माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, उनका जो टॉप है वो कोनिकल शेप का होता है ऊपर से, और जो प्लेटूज होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो फ्लैट होते हैं ऊपर से, ओके। इनको जो प्लेटूज है ना उनको टेबल लैंड भी बोल देते हैं, ओके। अभी जो हम जो प्लेटूज है ना, आगे इनकी कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेटूज क्या होते हैं, ठीक है, या फिर वोल्केनिक प्लेटू क्या होते हैं, डाइसेक्टेड प्लेटू क्या होते हैं, पूरी डिटेल में देखेंगे अब हम तीन को, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेटू जो है ना, ये जो किसके द्वारा बने होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय अर्थ मूवमेंट, ठीक है। तो बच्चे जो टेक्टोनिक प्लेटू बनते हैं ना, ये क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अर्थ में ना बहुत सारी तरह की क्या होती रहती हैं, एक्टिविटीज होती रहती हैं, ठीक है। जैसे कि कोई वोल्केनिक इरप्शन होगी, जैसे कि कोई स्टॉर्म वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, अर्थ का सरफेस वगैरह क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तूफान आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अर्थ में सारा कुछ होता रहता है। तो वो प्लेटू जो अर्थ में जो अर्थ मूवमेंट के कारण बनते हैं उनको टेक्टोनिक प्लेटूज बोल देते हैं, ठीक है। और वो प्लेटू जो वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा बनते हैं उनको वोल्केनिक प्लेटू बोल देते हैं, ठीक है। ये डाइसेक्टेड प्लेटू क्या होते हैं ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन टाइप पढ़ने से पहले बच्चे थोड़ा सा आप डिफरेंस याद रख लो कि जो माउंटेन्स है ना और जो प्लेटूज होते हैं, है ना, इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखो वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो माउंटेन्स होते हैं ये क्या होते हैं, हाईलैंड एरियाज होते हैं, ठीक है। और जो उनकी हाइट होती है ना बच्चे माउंटेन की, ये ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्या होता है, प्लेटूज, ठीक है। जैसे कि ये 600 मीटर तक हाई हो सकते हैं, 600 मीटर से भी ज्यादा ये हाई हो सकते हैं अपने आसपास के एरिया से। ये क्या है, ये 300 मीटर तक हाई हो सकते हैं अपने जो नजदीक वाले एरिया से, ठीक है। एक तो बच्चा अपने तीसरा अपने याद रखना है कि जो माउंटेन्स होते हैं ना, ठीक है, इट हैज फोल्ड्स एंड अ स्मॉल समिट, ठीक है। तो जो माउंटेन होते हैं ना इनके, ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चे, कोनिकल शेप के होते हैं, ओके। और जो प्लेटूस होते हैं ना, इनका जो टॉप होता है वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, ओके। तो बच्चे 2 या 3 डिफरेंस आपने याद रखने हैं कि माउंटेन और प्लेटू में क्या होते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि माउंटेन और प्लेटूज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये माउंटेन्स है और ये क्या है हमारे पास यहाँ पे प्लेटूज है, ठीक है। सबसे पहले तो है कि जो माउंटेन होते हैं वो उनकी हाइट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्लेटूज, ओके। पॉइंट नंबर आप 2 राइट कर सकते हो कि जो इनके टॉप होता है ना माउंटेन का, ये किस शेप में होते हैं, कोनिकल शेप में होते हैं। और जो प्लेटूज होते हैं वो क्या होते हैं, ये फ्लैट होते हैं ऊपर से, ओके। समझ आ गया आपके? तो थोड़ा सा ये 2 डिफरेंस याद रख लेना, ओके। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे हिमालय माउंटेन एग्जांपल दे रखे हो, ये जो उनकी ये माउंटेन्स होते हैं, ये इनकी जो शेप होती है ना, ये कोनिकल शेप के होते हैं ना। तो जैसे कि यहाँ से देख कोनिकल शेप के होते हैं। और जो हमारे पास प्लेटूज होते हैं ये क्या होते हैं, ये फ्लैट एरियाज होते हैं, ठीक है। यानी अर्थ से कुछ ऊपर की तरफ उठ चुका है
और ऊपर से वो क्या है, फ्लैट है, तो इनको क्या बोलते हैं, प्लेटूस बोल देते हैं। ठीक है, तो अब तक आप उठ चुके हो कि प्लेटूस क्या होते हैं, है ना, और माउंटेन और प्लेटू के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अभी हम पढ़ते हैं कि जो प्लेटूस है ना वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि प्लेटूस होते हैं 3 टाइप के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे टेक्टोनिक प्लेटू क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे वोल्केनिक प्लेटू क्या होते हैं, और इसके बाद पढ़ेंगे हम डायसेक्टल प्लेटूस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे मैं आपको बता चुका हूँ कि टेक्टोनिक प्लेटूस कौन से होते हैं। तो टेक्टोनिक प्लेटू वो प्लेटूस होते हैं जो कि अर्थ में हलचल होने की वजह से बनते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि जो अर्थ में हलचल की कौन कौन सी हलचल की बात कर रहा हूँ, जैसे वोल्केनिक इरोजन हो गया, ठीक है, या फिर जो तूफान वगैरह आते रहते हैं, ठीक है, या फिर जो अर्थक्वेक हुए, जो भूचाल वगैरह आते रहते हैं, ठीक है, इनकी वजह से जो प्लेटूस बनते हैं ना उनको टेक्टोनिक प्लेटूस बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको मैं बता चुका हूँ कि टेक्टोनिक प्लेटूस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। अभी बच्चे टेक्टोनिक प्लेटू ना 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेटू, ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेटू क्या होते हैं, ओके, और दूसरा बच्चे हमने पढ़ना है इंटर माउंटेन प्लेटू क्या होते हैं। ओके, दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ना है, इंटर माउंटेन प्लेटू क्या होते हैं। ओके,